हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर फोर्स वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला दिया गया है फोर्स कॉजेस मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट की स्टेट में है, इट कैन बी ब्रॉट इन मोशन। ठीक है, उसको मोशन में लाया जा सकता है। कैसे? बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। ठीक है, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये रेस्ट कर रहा है, यहीं पर रुका हुआ है, तो अगर इसके ऊपर हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये इस साइड ऐसे मूव करना या फिर ऐसे रोल होना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स का पहला इफेक्ट होता है, फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकती है। अब यहां पर दूसरा दिया गया है फोर्स। फोर्स चेंजेस स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी फोर्स क्या करता है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, चलता हुआ ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरह से ऐसे चलता हुआ जा रहा है तो क्या होगा कि व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में लगा दिया जाए, अगर ये पहले से मूव करते हुए जा रहा है और फोर्स हम यहाँ से और लगा दें इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहेगी पहले और फिर फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी यानी और ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हमने क्या किया, पीछे से इसी डायरेक्शन में वापस से फोर्स लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहीं पर दूसरा केस क्या है कि पहला चेंज तो आपने ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इस डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पीछे से उसके और फोर्स लगा दी जाए उसी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा केस ये है कि जब फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए। ठीक है, यानी ये बॉल है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, जा रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इस साइड से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसके अपोजिट साइड से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो पहले तो ये बॉल तो इसी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब अपोजिट साइड से इसको फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये बॉल क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, यानी जो इसकी स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ये दोनों ही चेंजेस आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और पीछे से आप उसको और फोर्स लगा देंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अपोजिट साइड से यानी दूसरे साइड से उसको फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब एक केस और हो सकता है कि दो केसेस आपने देखे। पहला क्या होगा कि फोर्स की वजह से जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, यानी स्लो भी हो सकती है। ठीक है, और तीसरा केस ये है कि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाई जा रही है तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होगी, वो पूरी तरह से अगर मूव कर रहा है तो वो स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? अब इसमें एग्जांपल क्या है कि जैसे वो अगर वो हम पुराना एग्जांपल वही लेते हैं तो, या तो फिर अगर हम एक नया एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक आदमी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से बॉल जो है इसको फेंका इसकी तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको कैच कर लेगा। तो कैच करने से क्या होगा, पहले तो बॉल की स्पीड ऐसी थी कि इसकी डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन जब इसने फोर्स लगाया हाथों से, इसने क्या किया, बॉल को पकड़ लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट था ये पूरी तरह से स्टॉप हो गया। ठीक है, यानी बॉल जो मूव कर रहा था वो रुक गया। क्यों? इसने पकड़ लिया, इसकी वजह से। तो फोर्स में क्या हो सकता है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, बॉल जो है वो पूरी तरह से इन्होंने अपने हाथों में से पकड़ लिया, यानी उस बॉल को जो मूव कर रहा था उसको रोक भी लिया। तो फोर्स लगाने की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली रोक भी सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी फोर्स क्या कर सकती है,
अब पहले तो स्पीड को चेंज कर रही थी, दूसरी चीज फोर्स लगाने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कैसे चेंज होगा? मान लीजिए ये क्या है, ये एक बॉक्स है या कोई एक रूम है। ठीक है, रूम के अंदर हमने कोई बॉल रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से बॉल को मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, यानी उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या अगर आप बॉल को इस डायरेक्शन में मारेंगे तो बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, या तो फिर एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और आसानी से समझ पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए ये बॉल है। ठीक है, ये कोई बॉल है, बॉल को जब इस तरह फेंकी गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक बैट है। ठीक है, आप क्या करते हैं, बैट से इसको जब मारेंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसका डायरेक्शन इस तरफ था, लेकिन बाद में क्या होगा, जब ये यहाँ पर लगेगा तो लग करके इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है कि इसने फोर्स जब इस तरफ लगाई तो जो बॉल का डायरेक्शन था वो अपने आप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है और अगर फोर्स किसी दूसरे साइड लग जा रही है तो बॉल जो रहेगा वो क्या होगा, या जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा, अब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी उसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, फोर्स कैन चेंजेस द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, किसी का साइज और शेप भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक स्पॉन्ज बॉल है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से प्रेस करेंगे। ठीक है, इधर से इधर से इधर से, अगर हर साइड से आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसका साइज क्या होगा, इसे छोटा हो जाएगा, दब जाएगा एकदम से। जो स्पॉन्ज बॉल आता है उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे कोई बॉक्स है या कोई कार्डबोर्ड है या कार्टून है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन, शेप, साइज क्या हो सकता है, पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स के ये थे इतने सारे इफेक्ट्स। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी फोर्सेस जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्सेस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 अलग अलग फोर्सेस, 2 टाइप्स और आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मस्कुलर फोर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ह्यूमन मसल्स आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस की जो मसल होती हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं, तो ऐसी फोर्स जो ह्यूमंस यानी इंसान अपनी मसल से लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं फोर्सेस को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग जैसे हम क्या करते हैं, वॉक करने के लिए अपने पैर की जो मसल्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, वॉकिंग के अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे टॉकिंग, ठीक है, बात करने के लिए हमारी जो माउथ की मसल्स हैं और उसके लिए क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो वो भी हो गया। ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ गेम खेलने हो गए। ठीक है, गेम्स खेलना जैसे कि क्रिकेट खेलना, तो उसमें हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ हैवी चीज़ को लिफ्ट करना, ठीक है, चीज़ों को उठाना, ऑब्जेक्ट्स को उठाना, उसके लिए भी हम अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और रोलिंग। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक सरफेस है कोई, ये क्या है, ये सरफेस है, सरफेस यानी कोई जगह, ज़मीन हो गया। अब इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या करेगा इसके ऊपर, अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसा रोल करेगा। ठीक है, रोल करेगा यानी ऐसे घूम करके क्या होगा, ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, या फिर स्लाइड करेगा, या तो स्लाइड करेगा या तो रोल करेगा। कहाँ पर, ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस और ये जो एरिया है जो कांटेक्ट में है, ठीक है, जैसे इसको अगर और बड़ा बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये अगर इसके ऊपर ऐसे रोल कर रहा है तो, ठीक है, तो अब ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ का और ये जो बॉल का ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ का, इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगी। ठीक है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी। जैसे जैसे रोटेट कर रहा है तो ये सरफेस क्या करेगा, इसको बॉल को ऐसे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टॉप करने की कोशिश करेगा और बॉल जो है वो इस तरह से ऐसा रोल करता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो इसके सरफेस में जो फोर्स लग रही है, इसी फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स।
तो यहाँ पर आपने दोनों ही फोर्सेस देख ली, ठीक है। पहला था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो टाइप हैं, पहला है मस्कुलर फोर्स, ऐसी फोर्सेस जो इंसान अपने मसल से लगाता है, यूज करता है, उसको कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। दूसरा था फ्रिक्शनल फोर्स, जो दो चीजें आपस में, दो सरफेस होते हैं, सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके ऊपर जो लगता है उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और ये सरफेस जमीन के बीच में जो है रोल कर रहा था या स्लाइड कर रहा था, तब लग रहा था, तो उसको कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोनों ही फोर्सेस क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। कॉन्टैक्ट यानी दोनों ही चीजें क्या होंगी, दोनों ऑब्जेक्ट या मसल जो है आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तभी क्या होगा, फोर्स जो लगता है उसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स।